हेलो किसान भाइयों, आप सब लोगों का हमारे चैनल एसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप भिंडी की गर्मी के मौसम में भिंडी की फसल की बुआई करके आप लाखों का मुनाफा ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि भिंडी बुआई से लेके भिंडी तुड़ाई तक आपको कौन कौन से कृषि कार्य को करना है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है। इस वीडियो को आप पूरा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें होती हैं सभी किसान भाई तक पहुँच सके। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं कि भिंडी की बुआई करने का कौन सा सही समय पीरियड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भिंडी जो बुआई करने का जो एक सही समय है, तो मैं आपको टेक्निकली अगर बताऊँ तो भिंडी की जो बुआई के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, भिंडी की फसल को 22 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप भिंडी की बुआई करना चाहते हैं तो आप बसंत ऋतु में इसकी बुआई कर सकते हैं, ना कि नवंबर दिसंबर में ज़्यादा ठंड होती है, उस समय पर आपको भिंडी की बुआई नहीं करना है। और वर्षा ऋतु में आपकी भिंडी की बुआई बिल्कुल नहीं करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फरवरी से लेके मार्च अप्रैल में भिंडी की बुआई कर देते हैं तो एक एक सही समय पीरियड है। फरवरी मार्च बहुत ही अच्छा पीरियड है, आप इस समय पर भिंडी की बुआई कर सकते हैं। आइएगा हम बात कर लेते हैं कि भिंडी की बुआई करने के लिए कौन से हमारे किसान भाई की बीज का प्रयोग कौन सा कर सकते हैं, कौन सी प्रचलित जो वैरायटी हैं किसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप इन प्रचलित वैरायटी का प्रयोग करते हैं तो आप एक अच्छा रिकातुर पैदावार ले पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पूसा वैरायटी की जो भिंडी आती है, पूसा वैरायटी की A4, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा आता है पूसा भिंडी 5। पूसा भिंडी 5 में एक खासियत ये है किसान भाइयों की इसमें ना कोई भी वायरस नहीं लगता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें बसंत ऋतु में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप बरसात ऋतु में करते हैं, वर्षा ऋतु में करते हैं, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक सरिता आती है, काफ़ी प्रचलित वैरायटी है, एक राधिका आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक वैरायटी आती है पंजाब यूनिवर्सिटी से निकाली गई है, पंजाब 7 और पंजाब 8। आप इन वेराइटियों का प्रयोग कर सकते हैं और आप एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि भिंडी फसल की बुआई करने से पहले हमें किन चीज़ों का, कौन से कृषि कार्यों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से कृषि कार्य करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भैया, आपको भिंडी बुआई करने से पहले आपको अपनी जो ज़मीन है उसको अच्छी तरीके से जोताई करवाने के बाद उसमें देसी खाद का प्रयोग अवश्य करना है। देसी खाद का प्रयोग करने का मतलब ये है किसान भाइयों कि आपको उसमें देसी सड़े हुए गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। कच्चे गोबर की खाद का प्रयोग ना करें, नहीं तो ये होगा किसान भाइयों कि आपकी जो फसल है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, इससे हमारी जो भिंडी की फसल है या कोई अन्य फसल भी होती है, अगर आप कच्ची खाद का प्रयोग करते हैं, कच्चे गोबर की खाद का, तो हमारी जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सड़े हुए गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। आइएगा हम बात कर लेते हैं कि हमें और रासायनिक खादों की कितनी आवश्यकता पड़ती है हमारी भिंडी की फसल की बुआई करने के बाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भिंडी फसल के बाद आपकी जो रासायनिक की मैं एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, 80 किलोग्राम इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, 60 से 70 किलोग्राम इसमें फास्फोरस, 45 से 50 किलोग्राम इसमें पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। ये एक सही मात्रा, अगर आप इस मात्रा का प्रयोग करते हैं तब आप भिंडी की फसल से एक अच्छा पैदावार ले पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि समझिए कि हमें और कौन से ऐसे कृषि कार्य करना है। तो अगर आपकी भिंडी की फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है किसान भाइयों, तो उस समय पर आपको खरपतवार का अवश्य ध्यान रखना है। किसान भाइयों, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बेसिक चीज़ों का, आप काफ़ी अच्छा लाभ ले पाएंगे। तो आपको 15 से 20 दिन के बाद एक अवश्य नराई गुड़ाई अवश्य करना है और खरपतवार को खत्म करना है। उसके बाद ही आप खाद का प्रयोग करें, तभी आपकी जो भिंडी की फसल है उसमें एक अच्छा आप पैदावार ले पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंचाई का। काफी हमारे किसान में सिंचाई पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कि भिंडी की फसल तो उन्होंने बो दी, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं और अपने हिसाब से सिंचाई करते रहते हैं, तो उससे उन्हें एक सही दर नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको भिंडी की फसल की जो सिंचाई है मौसम के हिसाब से ही करना है, ना कि अपनी मर्जी से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मार्च महीने में आप भिंडी की जो सिंचाई की बात करूँ, 10 से 12 दिन में आप सिंचाई कर देते हैं। अगर मैं अप्रैल की बात करूँ, उस समय पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आपको दिन कम कर देना है, 8 से 10 दिन में सिंचाई कर देना है। और उसके बाद अगर मैं मई की बात करूँ, उसमें और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आपको और दिन कम कर देना है। उस समय आपको 4 से 5 दिन में भिंडी की सिंचाई अवश्य कर देना है। और किसान में एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो भिंडी की फसल है उसमें अगर कीटनाशक या खरपतवार, आप किसी भी खरपतवार का प्रयोग कर रहे हो, उस समय पर आप खरपतवार प्रयोग करने के साथ में स्प्रे कर रहे हो, तो उसमें चिपकू का
प्रयोग अवश्य करें। इससे ये होगा कि हमारे जो जिस खरपतवार का आप प्रयोग कर रहे हैं या जिस आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी भिंडी की फसल पे आसानी से चिपक जाएगा, जिससे हमारा जो खरपतवार या जो हमारे कीटनाशक है वो आसानी से खत्म हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, भिंडी की अगर आप तुड़ाई करना चाहते हैं तो किसान भैया आप भिंडी की जो तुड़ाई करने का जो सही समय है आपके फूल गिरने के 5 से 7 दिन के बाद आप भिंडी की फसल की तुड़ाई कर सकते हैं। आप ज़्यादा बड़ी टाइट भिंडी का ना तोड़िएगा, आप सही साइज की मुलायम भिंडी ही तोड़िएगा, जिससे आपको अच्छा भाव मिल पाएगा मार्केट में। तो आशा करते हैं किसान भाइयों आपको इस वीडियो में एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर आपका कोई सवाल रहता है भिंडी फसल के रिलेटेड तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो किसान भाइयों अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।